उसको बोलते हैं पाइपलाइन इकोनॉमिक्स। इस मुताबिक दुनिया के सारी की सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करना है तो आप 17 चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लो तो आपका कब्जा हो जाएगा। बोलो कौन कौन सी 17 चीज़ें हैं? नंबर 1 नोट, नंबर 2 कोट, नंबर 3 बोट, नंबर 4 धर्म, नंबर 5 शिक्षा, नंबर 6 स्वास्थ्य, मेडिसिन, टीका, टेस्ट, डॉक्टर, डिग्री, पैथी और उसके ट्रीटी, पेंडेमिक ट्रीटी, WHO ट्रीटी। 7 बोट में आ गया, वो कानून आ गया, पुलिस, यस पुलिस एंड आर्मी। 8 आर्मी, आर्म हथियार। 9 मार्केट, कौन सी मार्केट? फूड मार्केट, शेयर मार्केट, वेपन मार्केट, फ्रूट मार्केट, सारी मार्केट। आपको मालूम है केवल 5% टमाटर की फसल में कमी आई है, भाव में कितने गुना? कितने गुना? 5 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 250 गुना उसकी प्राइस में आई है, क्योंकि ये मार्केट कंट्रोल्ड है। और आपको ईवीएम पे शक हो जाता है, मार्केट पे कभी नहीं होता। नाइन्टी 90% टमाटर कहाँ से आता है मार्केट में? 2 तरह से टमाटर आता है। एक मिनट, आप थोड़े से मिस इन्फॉर्म्ड हो, इसलिए करेक्ट करना जरूरी है। 90% जो मार्केट में टमाटर आता है वो खेत से आता है या कोल्ड स्टोरेज से आता है? किससे आता है? कोल्ड स्टोर से। किसने कहा? अच्छा, आप जाइए कोल्ड स्टोर में अमाउंट देखिए। लोकल टमाटर कितनों ने कब खाया था लास्ट टाइम? आपने देसी टमाटर लास्ट टाइम कब खाया? लोकल टमाटर? मैं सिंपल बात कह रहा हूं कि मेरे पास पूरे इंडिया का डाटा है। पूरे इंडिया के डाटा के मतलब 5% फसल का अंतर आया है टोटल। हाँ जी जी, वो बिल्कुल कहीं कह रहा हूं, पर वो कितने % फसल पे प्रॉब्लम आई है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने खेत में जाते हो, आपके बाजू में खेत में टमाटर पकता है, आपको मार्केट बाजू में मार्केट है, आपको कितने रुपए पे मिलता है? ओके, और आपको मनाली में जहां टमाटर नहीं है वहां पे कितने में मिलता है? मैं ऊपर से पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि जो खेत में उग रहा है उसके बाजू की मार्केट है, वहां पे रेट क्या है, और मनाली की जो अंतिम गांव है जहां से स्नो है, कुछ नहीं है, वहां पे रेट क्या है? सेम, मैं बताता हूं, सेम है। मैंने कहा नहीं उगता, सेम है, सीजन में नहीं है, सेम है। मैंने कहा कि सीजन हो कि नहीं हो, जब भी मार्केट में रेट आ रहा है, वो केरला के गांव में भी, अंतिम गांव में भी वही रेट है और मनाली के अंतिम में है। तो मतलब जहां फसल होती है वहां भी रेट वही है, जहां फसल नहीं होती है वहां भी रेट वही है, क्योंकि सारी की सारी मार्केट कंट्रोल्ड है। अच्छा, जो किसान, एक मिनट आगे देखो, ये 9 हुआ, मार्केट कंट्रोल्ड है। मार्केट के बाद और क्या कंट्रोल्ड है? लाइट, एनर्जी, उसके बाद फ्यूल, ये इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ये पेट्रोल आ गया। उसके बाद और क्या चाहिए कंट्रोल में?
इंटरनेट, फ्यूल में गैस आ गया, उसके बाद आ गया मीडिया, और अभी इंडिया का जितना ड्रिंकिंग वाटर है वो भी कंट्रोल होता जा चुका। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां उसको खरीद रही हैं। दुनिया में 16 कंट्रियों ने लीगल साइन कर दिए हैं कि अब वो एग्रीकल्चर बंद कर रही हैं, यानी वो एग्रीकल्चर कौन सा फसल होगी, कौन सा फसल बीजी जाएगी, कौन सी नहीं बीजी जाएगी, वो भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। अभी पूरा कंट्रोल हुआ नहीं है। अभी दुनिया में जो सबसे कम कंट्रोल्ड है वो फसल कंट्रोल में है, सबसे कम कंट्रोल है, परंतु वो भी कर रहे हैं। और क्या कंट्रोल में है? एंटरटेनमेंट, पूरा का पूरा ट्रेड, पूरा का पूरा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? रेल किसका? रेल किसका? पोर्ट किसका? प्लेन किसका? कंट्रोल्ड। और रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट सारी की सारी कितने की है? रिटेल मार्केट भारत की 80 लाख करोड़ की रिटेल मार्केट है। 80 लाख करोड़ की रिटेल मार्केट है। किसके कंट्रोल में है? अंबानी के हाथ में रिटेल मार्केट है। ठीक है, तो रिटेल मार्केट, अगर आप देखो इनमें से कितनी चीजें ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी। नोट कंट्रोल्ड। दुनिया में एक से नियम है, ये नोटों पे के जो नियम है ना, बैंकिंग के नियम है, ये अनेक हैं या एक हैं? तो वो एक ही नियम से चल रहे हैं, एक ही सिस्टम से चल रहे हैं। दुनिया में जो कोर्ट चल रही हैं वो अलग अलग नियम से चल रही हैं, एक ही नियम से चल रही हैं। वो उनकी धाराएं थोड़ी ऊपर नीचे हैं, परंतु जज, वकील, आईपीसी, सजा के जो नियम है और भाषा है कानून की, वो क्या है? एक ही है। मैक्सिमम कह रहा हूं। हाँ जी, वो भी लगा लो। साहिल भाई, वेदर, आपकी हार्प टेक्नोलॉजी, आपकी कॉमट्रेल, वो भी कंट्रोल्ड। और कौन कंट्रोल है भाई? सबसे वाटर रिसोर्सेज आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रोल में है, माइंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, ड्रेस कंट्रोल। अब तो वो फूड भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या करें, प्लेन में एक सब फूड करेंगे, फैशन एक से, फूड एक सा, ट्रांसपोर्टेशन आपकी, और आपको जो घरों के डिज़ाइन है वो भी एक से, इसलिए कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी एक सी। अब आने वाले जो व्हीकल हैं वो सारे के सारे पेट्रोल के, डीजल के, फॉसिल फ्यूल के बंद करके वो किसके ला रहे हैं? एक के। और जो चलने का जो नियम है, जो आपके टोल टैक्स हैं, वो जो टोल के नियम है, वो भी सारे कंट्रोल के। तो सारी की सारी चीज़ों को वो सिस्टमैटिकली 90% चीज़ें वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहे हैं या कर चुके हैं? कर चुके हैं। क्या कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक? ओनली एक आदमी बचा है जो अभी तक कंट्रोल नहीं है, किसान, और भारत का किसान विशेष रूप से। इसलिए दुनिया में जब तक वो फूड अल्टीमेटली कंट्रोल नहीं करते, लोग इनके बिना चला सकते हैं। इनके बिना वो पुलिस को इग्नोर कर सकते हैं, वो रोड को इग्नोर कर सकते हैं, वो गैस को भी इग्नोर कर सकते हैं, राइट? वो बिजली को भी इग्नोर कर सकते हैं, फूड को इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो किसान है, जो अभी भी 50% इंडिपेंडेंट चल रहा है, अगर किसान कंट्रोल में हो गया तो ये सारा सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो लड़ने की, खड़ने की, अड़ने की और पूरा का पूरा विकल्प देने की अगर एकमात्र संभावना है, वो केवल किसान में है। कैसे? किसान क्या करता है? इस सब को खत्म कर देता है। संजय भाई जी, आज अगर काफी एरिया की बात देखो ना, तो टोटल कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी का है, खेतों का, पानी का, क्योंकि ट्यूबवेल के अलावा कुछ और साधन है ही नहीं।
मैं खाद का देखो भी तो ये 50% ऐसा लगता है कि 50% मैंने कहा ना 50% किसान हो चुका है, पर केवल बचा है तो किसान ही बचा है। थोड़ा बहुत। हाँ, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि किसान के पास ना इस कंट्रोल से बाहर जाने का रास्ता अभी भी है। कैसे? किसान इन सारी व्यवस्थाओं को छोड़ देता है और किसान वापस किस व्यवस्था में चला जाता है? वो कैसे? वो अब जो उत्पादन करेगा वो बाजार के लिए नहीं करेगा, किसके लिए करेगा? 36 बरादरी के लिए करेगा। किसके लिए करेगा? के लिए करेगा। तो उसके पास कितना गुना होगा? 10 गुना। कहां जाएगा? गांव में रहेगा। तो गांव में रहने के लिए उसको बाजार के ऊपर अपनी जो निर्भरता है, इसके ऊपर जो अपनी निर्भरता है उसको कट करना पड़ेगा। तो पुराने सिस्टम पे जाना पड़ेगा, परंतु उतना नहीं जाना पड़ेगा। और ये कितनी देर में जाना पड़ेगा? विद इन 2 years। इतना बड़ा शिफ्ट, इतने बड़े शिफ्ट का चैलेंज है, परंतु वो जो शिफ्ट है उतना बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। कैसे? अगर वस्तु विनिमय पे जाना है तो किसान 3 चीजें कर ले बस। पहला है अपना उत्पादन मंडी में बेचे या गांव से बेचे। वो व्यापारी के थ्रू बेचे, रिटेलर के थ्रू बेचे, आड़ती के थ्रू बेचे, या गांव खुद अपने बच्चों के थ्रू गांव से बेचे, डायरेक्ट सेलिंग करे। राइट? नंबर 1, आपके पास कितना उत्पादन होगा? 10 गुना कम से कम। मैं जस्ट एवरेज की बात लगा रहा हूं। उस उत्पादन का आप क्या करोगे? वो केवल आप सीधा बेच दोगे, अनाज बेच दोगे, या उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करोगे? जो वैल्यू एडिशन करोगे वो आपकी फूड इंडस्ट्री है। वहां से आप भी तो पैकेजिंग कर सकते हो, आप भी तो दलिया बना सकते हो ना, आप भी तो ब्रेड बना सकते हो। उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड टेक्नोलॉजी। उसमें मिनिमम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। वो हर व्यक्ति अपने घर में कर सकता है और इसकी डिमांड कभी भी कम होगी नहीं। और वो ऑर्गेनिक होगा, और वो शुद्ध होगा, और वो ट्रस्टवर्दी होगा, जिसकी आज मार्केट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो आएंगे वहीं से खरीदेंगे, पहला है ये। इससे क्या होगा? आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नंबर 2, डिपेंडेंसी कम होगी। नंबर 3, जो सारा का सारा मनी है वो गांव में ही रहेगा, वैल्यू अपने पास रहेगी, रोजगार बढ़ेगा, आपके बच्चों का पलायन रुकेगा, आपके घर में पोल्यूशन कम आएगा और आपका फ्रीडम बढ़ेगा। और तब आपको दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा, अब हम अपने खेतों में जहर नहीं डालेंगे, क्योंकि कम उत्पादन पर अधिक शुद्धता और गुणवत्ता, ये मॉडल नई खेती का हमको चुनना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, जिस जमीन को, जिस जल जंगल जमीन को हमने ख़त्म कर दिया है, जानवर को हमने ख़त्म कर दिया है, उसको पुनः अपने गांव में स्थिर करने में आपको कितना टाइम लगेगा? कितना? अगर आपको अपने गांव में जंगल उगाना हो, जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़मीन है, कम से कम 5 एकड़ का जंगल हर गांव में होना चाहिए, तो कितना समय लगेगा सुशील भाई? 5 एकड़ का जंगल हर गांव में उगाना हो तो कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 5 साल। ओके, जितने जंगल के साथ साथ जल, यानी जितना जमीन में पानी बहता है, अभी उस पे आते हैं, क्योंकि अभी क्या है, ग्लोबल समस्या खत्म करके हमको डील करनी पड़ेगी। अपनी गांव में भी तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले ग्लोबल को छोड़ लेते हैं, गांव में लड़ाई पे उसके बाद आएंगे। ओके, पर प्रॉब्लम और सोल्यूशन तो सामने करना ही पड़ेगा, बिना लड़े तो कुछ नहीं होगा। तो लड़ाई बाहर भी होगी और लड़ाई अंदर भी होगी। बाहर वाली खतरनाक है, अंदर वाली खतरनाक है? दोनों बराबर की हैं, दोनों बराबर की हैं। लठ वहाँ भी फूटेंगे, लठ यहाँ भी फूटेंगे, हाँ सर भी फूटेंगे, परंतु
उसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। अब वहां की लड़ाई इनडायरेक्ट है, दुश्मन पता ही नहीं है, यहां तो डील कर लोगे, परंतु क्या करना है वो सुनना पड़ेगा। तो पहले जंगल को 5 साल में आप खड़ा कर सकते हो, हाँ या ना? जल तो, परंतु उसके साथ आपको चाहिए जल। तो आपके पास गांव में जितना जल बरसता है, आपके गांव में जितना जल रुकता है और जितना पानी के नीचे उतरता है और जितना आप निकाल के इस्तेमाल करते हो, उसको संतुलित करना पड़ेगा ना। अगर उसका वो पहले व्यवस्था हुआ करती थी, जोड़ की भी थी, कुएं भी थे, रिचार्ज वेल भी थे, राइट, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। कितने साल लगेंगे? अगर आप बहते दरिया पे बांध बना सकते हो तो ये व्यवस्था नहीं कर सकते? गांव इकट्ठा हो जाए, कितना साल लगेगा? विदिन 5 साल वो भी हो जाएगा। दूसरा, वो एक्सपेंस मालूम है यार, तुम वो एक्सपेंस पे बाद में आते हैं, पहले कर हो सकता है कि नहीं हो सकता? 2, अच्छा, उस जंगल और जल को और जमीन को शुद्ध करने में, यानी उसमें से जहर डाला है उसको फिर से शुद्ध करने में कितना समय लगेगा? 3 साल। और जितने डंगर आपको जमीन की गुणवत्ता, दूध और पूरी की पूरी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए फिर से चाहिए, जिससे आपकी बिजली के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर निर्भरता को कम कर सको, जितने भी जानवर जो भी संख्या में आपको चाहिए, दूध के लिए चाहिए, अन्य प्रयोग के लिए चाहिए, उनकी संख्या को फिर से बसाना है गांव में उसकी नस्ल के साथ, कितना समय लगेगा? 3 साल। अच्छा, ये जो 5 साल है, ये एक गांव को लगेंगे, एक जिले को लगेंगे, एक स्टेट को लगेंगे, एक देश को लगेंगे, एक दुनिया को लगेंगे? एक दुनिया को। यानी जितनी तेजी से दुनिया बिगड़ी है, उसका चक्का अगर उल्टा दिया जाए तो समय में बहुत कम समय में लगेगा, साधन बहुत कम लगेंगे। इसकी संभावना अंतिम रूप में है आज, क्योंकि वो इस संभावना को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि सीबीडी और ये जो सारे के सारे लागू होने के बाद, क्योंकि सीबीडी क्या है? वो पेपर करेंसी है या बाउचर है? अब असली किसान को मार कहाँ पड़ेगी, किसानी कहाँ ख़त्म होगी? वो यहाँ ख़त्म होगी अगली किसानी कि जो सीबीडी है वो बाउचर है। बाउचर का मतलब है उसके बाद आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी सारी की सारी जनता को हैक करने के लिए, उनका माइंड हैक करने के लिए अगला जो कानून आ रहा है वो ये आ रहा है कि 70 कंट्री को बैंकरप्ट कर दो, उनमें हाहाकार दंगे करवा दो, और सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो संभाल नहीं पाएंगी, छोटे मोटे युद्ध हो जाएंगे, छोटी मोटी सिविल वार हो जाएगी, छोटे मोटी भुखमरी फैल जाएगी, छोटी मोटी बीमारियां फैल जाएंगी, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट फैल देंगे। सारी सरकारों के जो अध्यक्ष हैं वो हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं संभाल सकते, वो कहेंगे कि तुम नहीं संभाल सकते, इसलिए दुनिया को नए ऑर्डर पे रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसलिए WHO टेक ओवर करता है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्लेयर करता है। उसके मुताबिक क्या है, दुनिया में जनता के पास पैसे नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, तो जनता को सहायता देने के लिए हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चला रहे हैं, जिसके मुताबिक हर एक नागरिक, किसके? भारत के नहीं, एशिया के नहीं, पूरी दुनिया के हर एक नागरिक के खाते में $1000 प्रति माह डाले जा रहे हैं। मैं इसके बाद ये बात पूरी करने के बाद आपको लूंगा, तब क्या होगा? जो 5 किलो अनाज से पूरा इलेक्शन मैनेज कर सकते हैं, वो $1000 प्रति माह प्रति व्यक्ति अकाउंट में जब आएगा तो आप क्या करोगे? दुनिया की 90% गरीब जनता क्या बोलेगी? वो मोदी को भूल जाएगी, जो भी उसको देगा वो उसके पीछे हो जाएगी, वो सब कुछ भूल जाएगी। फिर नया कानून आएगा कि आप इस $1000 से
केवल अदानी के यहाँ से ही जाके आटा खरीद सकते हो, अंबानी की ही बिजली खरीद सकते हो, इसकी एयरपोर्ट से ही ट्रैवल कर सकते हो, इसका ब्रांड खरीद सकते हो, इतनी मात्रा में खरीद सकते हो। तो वो क्या आएगा, फिर राशनिंग आएगी पक्का। तो वो प्लान कर चुके हैं कि पूरी दुनिया का सारा उत्पादन केवल 500 कंपनीज करेंगी और उनको ऑलरेडी सिलेक्ट करके दुनिया के टॉप बिलियनियर बनाया जा चुका है। और ये जो सारी की सारी चीज़ों के साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बोलते हैं सप्लाई लाइन। ये सारी सप्लाई लाइन वो कंट्रोल कर चुके हैं, चाइना और एग्रीकल्चर को छोड़ के ये सारी सप्लाई लाइन वो कंट्रोल कर चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, सप्लाई लाइन पे वो पहले 500 बिलियनियर के हाथ में दे चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बाकी सारे बिजनेस को खत्म कर देंगे, राइट। एग्रीकल्चर भी वो ऑलरेडी बांट चुके हैं कि दुनिया के लिए पूरा उत्पादन कौन करेगा, आपकी उत्पादन की उनको ज़रूरत नहीं है, भारत की खेती की उनको ज़रूरत नहीं है। असल में भारत की किसी चीज़ की ज़रूरत उनको नहीं है, सुनो, सिर्फ सोने के अलावा बाकी सारी है। अब उन्होंने क्या है, सप्लाई लाइन को उन्होंने ऑलरेडी 500 लोगों में बांट दिया है। तो वो जो सीबीडी है, वो सीबीडी जो है उसका मतलब है वाउचर। तो आपको फिक्स कंपनी के ही खेलने हैं, तो बाकी लोग जो बिजनेस में हैं वो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे, उनकी बिजनेस करने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाएगी। वो सब क्या कहेंगे, $1000 तो हर पर फैमिली है ही है, हमको क्यों मगजमारी करनी है। तो सारे के सारे खुशी खुशी घर में बैठ जाएंगे और लूडो खेलेंगे। साथ में आएगा जिसको भी सीबीडी करना है उसको ये वाले इंजेक्शन, ये वाली एजुकेशन, ये वाली रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। एक अकाउंट के मुताबिक जिस तरीके का हेल्थ स्टेटस है, भारत के 60% युवा ऑलरेडी इनफर्टाइल हो चुके हैं। 70% युवा, 60 से 70% युवा इनफर्टाइल हो गए। इसका मतलब है कि आप कुछ करो कि ना करो, हिंदू मुसलमान जो मर्जी करो, आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी, 2 पीढ़ी के बाद आपकी जो पॉपुलेशन है वो 30% से ज़्यादा ज़्यादा रहने वाली नहीं है। और जितने लोगों को वैक्सीन लगा है, ओरिजिनल वैक्सीन लगा है,